धन्यवाद नेहा। श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए की बड़ी घोषणा। 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर दिया जाएगा। योजना के तहत 4.5 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा, जिसमें 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। 70 साल और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया कार्ड जारी किया जाएगा। वो वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही योजना के तहत कवर किए गए परिवारों से हैं, उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त बीमा कवर मिलेगा। ये अतिरिक्त बीमा कवर 70 साल से कम आयु के नागरिकों पर लागू नहीं होगा। यदि एक परिवार में 2 वरिष्ठ नागरिक हैं तो 5 लाख कवरेज दोनों के बीच बांटा जाएगा। अमरीकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत को अमरीका का सबसे अच्छा दोस्त मानते हुए कहा है कि व्हाइट हाउस में नेतृत्व परिवर्तन से दोनों देशों के संबंधों में कोई बदलाव नहीं आएगा। चीन का नाम लिए बगैर गारसेटी ने कहा, यदि नई दिल्ली को क्षेत्रीय ताकतों से मुकाबला करना है तो उसे किसी एक खास देश पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मिल्टन इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत ने अमरीकियों से भारत में अधिक निवेश करने का आह्वान भी किया। आगे उन्होंने कहा, भारत के प्रति अमरीका की निष्ठा और मित्रता नहीं बदलेगी। अमरीका हमेशा संकट के समय भारत के साथ खड़ा रहेगा। रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में भारत के प्रयासों का उन्होंने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दशक के अंत तक देश के तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के कारोबार को $500 अरब तक पहुंचाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से 2030 तक मिलेगा 60 लाख युवाओं को रोजगार। सेमीकंडक्टर परिवेश देगा वैश्विक चुनौतियों का समाधान। प्रधानमंत्री ने कहा, सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में हो भारत में बनी चिप। पैरालंपिक पदक विजेता तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारतीय चुनाव आयोग के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देशभर के मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए चुना गया है। दोनों को निर्वाचन सदन में सम्मानित किया गया। आयोग ने राकेश कुमार को ECI राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया। शीतल देवी पहले से ही राष्ट्रीय आइकॉन घोषित हो चुकी हैं। बता दें, शीतल देवी और राकेश कुमार ने पैरालंपिक्स में मिक्स्ड डबल्स में टीम के तौर पर कांस्य पदक जीता है। दोनों ही पैरालंपिक खिलाड़ी जम्मू कश्मीर से हैं। अन्य समाचार, विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से की मुलाकात। राजनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। रक्षा निर्माण क्षमताओं को बढ़ा रहा भारत, सैन्य उपकरणों के सह उत्पादन के लिए फिलीपींस को दिया है निमंत्रण। उधर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल उत्कृष्ट सेवा के लिए देश की 15 नर्सों को पुरस्कृत किया। जम्मू कश्मीर की डॉ तबस्सुम इरशाद हंडू को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपराज्यपाल ने दी है उन्हें बधाई। वर्ष 2025 से देश में एक जैसी होगी एमटेक डिग्री। बीटेक सर्टिफिकेट में भी होगा बदलाव। इंजीनियरिंग डिग्री में एक रूपता लाने की है तैयारी। अब एक ब्रांच में एक ही स्पेशलाइजेशन नाम होगा। चीन से सटे इलाके में लद्दाख की पहली सड़क सुरंग का काम हुआ तेज। 11,000 फुट की ऊंचाई पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में डटे हैं BRO के कर्मी। जम्मू कश्मीर के 5 अलगाववादी संगठनों पर जारी रहेगा प्रतिबंध। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायिक ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा है कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों और ITI को प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। इग्नू में नए प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 सितंबर कर दी गई है। त्योहारों के मद्देनजर कटरा से नई दिल्ली और वाराणसी के बीच 6 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलेंगी 2 विशेष रेलगाड़ियां। और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच श्रीनगर में कल बड़ी धूमधाम से गणपति विसर्जन किया गया। खेल समाचार, चीन में आयोजित एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने मलेशिया को 8-1 से हराया और सेमीफाइनल में पहुंचा। 16 सितंबर को होगा सेमीफाइनल मैच। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स में शॉटपुट स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी सिद्धार्थ ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पूजा ने भी
स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष जय शाह ने महिला अंडर 19 2020 एशिया कप की शुरुआत की घोषणा की, जो हर 2 साल में आयोजित किया जाएगा। विश्व कप क्वालीफायर फुटबॉल मैच में अर्जेंटीना को कोलंबिया ने 1-2 से और पैराग्वे को ब्राजील ने 0-1 से हरा दिया। आज से खेले जाएंगे दिलीप ट्रॉफी के दूसरे दौर के मुकाबले। दूसरे दौर में भारत A बनाम भारत D और भारत B बनाम भारत C के मुकाबले होंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिन कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। हालांकि सुबह शाम हल्की राहत के साथ दिन के समय गर्मी रहेगी। तापमान कल का अधिकतम रहा 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम था 22.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 5:43 पर होगा। सूर्योदय कल होगा 6:14 पर।